श्रीसिद्धान्त सरस्वती विजयते गौरीयगोष्ठीपति वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भीतात्युहं पुनदपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अजानुलम्बित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी तवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित्
त्वं निशिंगमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैवल्य नरकायते तिदस पूर आकाश पुष्पायते, दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्पपटिलिपत्खात दंष्टायते, विधि महेन्द्रादृश्य किटायते, यत्करुणा कटाक्ष वैभवताम तं गौरमे वस्तुमु। गौरी गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, गौरांग महाप्रभु का जो लीला है, गौरांग महाप्रभु का जो दिखाया हुआ आदर्श है, गौरांग महाप्रभु का शिक्षा आदर्श का अंदर में डुबकी लगाए तो आपको भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, राधा गोविंद जी का लीला का परिस्फुटन हो जाएगा। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल परमहंस जगतगुरु जी ने बताएं, अगर आप गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा गौरांग महाप्रभु का शिक्षा और आदर्श जो कुछ भी है, इसमें अगर आप डुबकी लगा सकोगे तो श्री राधा गोविंदो जी का लीला आपका सामने एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रभुपाद कहते थे, गौरांगो लीला राधा गोविंदो लीला का परिपूर्ण रूप में इसका व्याख्या है। गौरांगो लीला श्री श्री राधा गोविंद जी का लीला का परिपूर्ण व्याख्या, उसका परिशिष्ट अंशो ये भी नहीं कह सकता। परिशिष्ट अंशो ये बोलना भी, ये कहे फिर भी ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट बोलो परिशिष्ट मतलब गोंदों का सार अंश, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन राधा गोविंद जी का जो लीला है, चिन्मय लीला, अपराकृत लीला विलास, जिसमें पूरा जगत का संशय संदेह है कि क्या हो रहा है सब, इसका परिपूर्ण रूप में एनालिटिकल व्याख्या, क्लैरिफिकेशन, ये गौरांगो लीला है। अर्थात गौरांगो लीला में अगर हमारा अनुप्रवेश हो गया तो यूं समझ लो तो राधा गोविंद लीला का कोई समस्या है नहीं, कोई संशय संदेह उत्पत्ति होने का कोई रास्ता नहीं, परिपूर्ण रूप से समझ जाओगे। इसमें कोई जो श्लोक दे के शुरुआत किया था, ये गौरांग महाप्रभु का पार्षद गौर पार्षद प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का लिखा हुआ है, बड़ा अनोखा। इनके जितना सारे राइटिंग है, इनके जितना सारे विचार है, अनोखा। इनके नित्य स्वरूप है तुंग विद्या सरस्वती। एक एक राइटिंग लेखनी देखोगे, लगेगा कि श्रीमती राधा रानी स्वयं उतारी आई और लिख दी, इतना सुंदर। जिस गौरांग महाप्रभु का चरण में जरा सा भी अगर लगन लग जाए, श्री गौरांग महाप्रभु का चरण में जरा सा भी अगर लगन लग जाए तो कहने ही क्या। कोई बोल्लो नरकायते, कोई बोल्लो नामक जो सुख, जिनके नाम पर मायावादी लोग उछल पड़ते हैं, नाचते हैं। और इन लोगों का कहावत है, उधर वाराणसी में मायावादी संप्रदाय में एक बड़ा चालू शब्द है, वो क्या है?
बोले महाराज बड़ा भाग्य से वेदांतो वाक्येषु सदा रमंतम, वेदांतो वाक्येषु सदा रमंतम कौपीन बंतम खलु भाग्यवंतम। आपका मापिक भाग्यवान कोई नहीं है। हर वक्त वेदांत चर्चा में लगे हो और कौपीन लेके विषय को त्याग दिया, पूरा दुनिया को त्याग दिया। आहा, कितना चमत्कार दिखाया। ये मायावादी का विचार है। कैवल्य नामक जो सुख, ये कैवल्य का नाम से मायावादी लोग उछल पड़ते हैं। ये कैवल्य का नाम सुनोगे, ये नरक जैसा लगेगा, नरक जैसा वैष्णव लोगों के लिए। क्योंकि सेवा आनंदों का आगे कुछ नहीं खड़ा। सेवा आनंद का आगे कोई कुछ नहीं खड़ा हो सकता। दैट इज एब्सोल्यूट थिंग। सेवा आनंद, सेवा आनंद का आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णव लोग कैवल्य कैवल्य का नाम सुने तो नरक जैसा विचार करता है। कैवल्य गाए थे, तिदासपुर स्वर्गमत्त पाताल का अधिपत्य है। तिदासपुर आकाश पुष्प, आसमान में फ्लावर है, एरियल फ्लावर। ये भी कोई होता है? ये भी कोई होना संभव है? बड़ा खे पुष्पो, आसमान में फूल, ये आसमान में फूल लटक रहा है। कैसे लटक रहा है? एरियल फ्लावर। सो कैवल्य नरकायते तिदसपुर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटले प्रख्यात दंशायते। जितना सारे इंद्रियोग्राम हैं, ये सारे इंद्रियोग्राम अपना अपना डिमांड रख रहा है। जिह्वा कहे, जिह्वा का लालची, लिव्वा लालची है, खाना मांगे अच्छा अच्छा खाना दो। आंखें देखना चाहता है भला बुरा, कानों के द्वारा जगत का मीठा कड़ा बात सुनना चाहता है। अब क्या करे? अनंत जन्म का संस्कार बन गया। उधर उपस्थो एक तरफ खींच रहा है, कान आंखें एक तरफ खींच रहा है। अब कहाँ जाए? जाए तो जाए कहाँ जाए? दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली, ये काला सांप जैसा। ये हमारा जो इंद्रियोग्राम है, हमारा जो इंद्रियोग्राम है, ये काला सांप जैसा है। कभी भी डांसेगा काला सांप, वो मानेगा नहीं। लेकिन अगर गौरांग महाप्रभु के चरण में लगन लग गया, ये काला सांप जो है, काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्टायते। ये गौरांग महाप्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में जरा सा भी लगन लग गया है तो ये काला सांप तो खैर नहीं जाएगा, लेकिन काला सांप रहेगा माथा नीचा करके। कैसे? काला सांप भयंकर किस लिए है? बोले महाराज काला सांप, इसका पॉइजन जो है बहुत भयंकर, जहरीली है। लेकिन अगर उसका जो विष दांत है, इसका जो विष दांत है, इसको अगर उत्खात किया जाए, उठा के फेंक दिया जाए तो क्या कर सकता? क्या कर सके? वही सांप है, लेकिन उसका पॉइजन टीथ जो है, इसका जो पॉइजनस टीथ है, वो अभी उखाड़ के फेंक दिया। अब वो सांप लेकर अब खेला करो, कुछ नहीं कर सकेगा। वही काला सांप है, लेकिन अगर विषदंतो उखाड़ के फेंक दिया जाए, वो सांप भयंकर नहीं हो सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम पे, श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम पे ऐसा ही चमत्कार है।
काल सर्प पटली प्रख्यात दंशायते विधि महंदा दृश्य किटायते। ब्रह्मा जी का जो पद है, महेंद्रो इंद्रो जी का जो पद है, वो हंसी आएगा, धिक्कार आएगा, क्या करे ये सब देख। ब्रह्मा जी का जो पद है वो लेने का इच्छा नहीं होगा। विधि महंदृश्य किटायते, ये कीड़े मकोड़े जैसा है। ब्रह्मा जी का जो आसन है जिसमें बैठकर ब्रह्मा जी पूरा जगत को सृष्टि किया है, अगर ये पद भी दिया जाए आपको, आप अगर वैष्णव है तो बोलो महाराज ये हमको नहीं चाहिए। कीड़े मकोड़े जैसा है, विधि महंदा दृश्य किटा है। स्वर्गों का पद लोगे आप, स्वर्गों का जो इंद्र महाराज जी का आसन है, वो सिंहासन है, लेना चाहो, अरे महाराज खूब हो गया, छोड़ो कोई नहीं, हमको नहीं चाहिए। विधि महंदा दृश्य किटाए थे। और श्री चैतन्य चरण कमल का ऐसा ही चमत्कार भाव है कि चारों ओर अमृतमय दिखाई पड़ेगा। विश्वम पूर्ण सुखायते, समग्र विश्व को एक आनंद का आगर समझोगे। ऐसा ही चमत्कार शक्ति है ये चैतन्य चरण में। विधि मंदादृश्य किटायते विश्वम पूर्ण सुखायते। कैसे? यत करुणा कटाक्ष वैभवताम, जिनके करुणा कटाक्षों का वैभव अगर मिल जाए, यत करुणा कटाक्ष वैभवताम तम गौरमेव स्तुमुहु, वही गौरांग महाप्रभु को नमन करता हूं। हर वक्त इनके चरण में ही मेरा मन लगन लगे रहे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमको कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, हमको ये जगत का अधिकार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दो। श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का जो कृपा है, ये अगर मिल जाए तो बस हो गया, और कुछ नहीं। जत करुणा कटाक्ष वैभवताम, जत करुणा कटाक्ष वैभवताम तं गौरमेव स्तुमुहु, वही गौरंग महाप्रभु को मैं स्तव करना चाहता हूँ। हर वक्त हाथ जोड़ के इनके सामने, इनके भक्तों के सामने रहना चाहूँगा, और कुछ मांगे हैं नहीं, कोई आशा नहीं है, बस पूर्ति हो गया। अमृत किसको बोलता है? जो मिलने का बाद और कुछ भी चीज प्राप्ति करने का आशा शेष नहीं रह जाए, इसका नाम अमृत। जिसमें मरण मौत बोल के कोई चीज नहीं बचेगा, उसका नाम है अमृत। अमृत है भक्ति, और कुछ नहीं है। अमृत तो और कुछ नहीं, अमृत भक्ति है। मयि भक्ति ही भूतानाम अमृतोत्ताय कल्पते। भगवान नंदनंदन कृष्ण स्वयं बताए अमृत क्या है। अमृत किसको बोला जाता है? बोले अमृत है मयि भक्ति ही भूतानाम अमृतोत्ताय कल्पते। मेरा चरण में भक्ति, इसी का नाम है अमृत। अमृत बोल के जो स्वर्ग में मिलता है, स्वर्गों में जो मिलता है ना अमृत, ये अमृत हमको नहीं चाहिए। स्वर्गों का जो अमृत है ये हमको नहीं चाहिए, स्वर्गों का अमृत नहीं चाहिए। क्या करे स्वर्गों का अमृत लेके? स्वर्गों का अमृत पान करने से कल्पकाल जियोगे, और क्या होगा? समाधान कुछ नहीं है।
काल चर्चा करते हुए हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का चौथा परिच्छेद में आप पहुंचा। वहाँ शायद आपको याद है हम लोग ये चर्चा तक विश्राम दिया था। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसेर सदन, ये उपनिषद का यही बात है। जितना सारे तमाम रस, चाहे प्राकृत या अप्राकृत जगत, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन यहाँ फॉर द टाइम बिंग कोई बात नहीं। ये तो अप्राकृत जगत का रस, प्राकृत जगत का रस, कुछ भी हो, कहने का मतलब है कुछ भी हो, सारे के सारे ये परात्पर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण से आता है। और यही नंदनंदन श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान गोविंद जी है, यही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बहुत बार प्रमाण हो चुका, बहुत बार इसका प्रमाण हो चुका। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसेर सदन इज द सोर्स ऑफ ऑल रस। और इसी वास्ते यही कारण श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए कि श्रीमती राधा रानी मेरा अंदर में, मेरा रानी के भाव क्या है, कैसे क्या भाव है उसका, मेरे को देखने से ऐसा पागल बन जाती है, पागली, क्या बात है। और हमारा अंदर में क्या रस है, उसके द्वारा उनके क्या फीलिंग हो रही है, इनकी फीलिंग क्या हो रही है, हमारा अंदर में क्या छुपा हुआ तत्व है, हम जान नहीं पाए। अगर दयामयी श्रीमती राधा रानी का भाव रंग कांति को चुरा ले, क्योंकि यह आश्रय विग्रह, मैं विषय विग्रह हूं, विषय विग्रह रहते समय आश्रय विग्रह का अंदर क्या गुजर रहा है, ये समझ लेना संभव है। यद्यपि भगवान गोविंद इज सुप्रीम लॉर्ड, फिर भी ये एक लीला है। जो श्रीमती राधा रानी वही गोविंद है, जो गोविंद है वही श्रीमती राधा रानी, अलग सा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसेर सदन अशेष विशेष कइलो रस आस्वादन। श्री चैतन्य महाप्रभु अपना जिंदगी का भजन मुद्रा सामने रखते हुए न जाने क्या क्या रस को आस्वादन किए हैं, वो तो अनोखा, क्या क्या रस को आस्वादन किया है, ये समझने का बाहर है। अशेष विशेषे कोइलो रस आस्वादन। और ये रस आस्वादन का चक्कर में, ये रस आस्वादन का चक्कर में शेईदारे प्रवर्ताइलो कलियुग धर्म, डिवाइन डिस्पेंशन ऑफ युगा। ये कलियुग का भी नाम संकीर्तन है, ठीक है, चलो एक एक युग का एक युग धर्म है, लेकिन युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए भगवान जो परात्पर अखिलेश्वर स्वयं रूप भगवान को आने का दरकार नहीं है। ये आवेश और इनके अवतार आदि के द्वारा हो जाता है, कम बन जाता है, भगवान को आने का दरकार नहीं। लेकिन यह एक अनोखा विषय हो गया, जब ही श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण काल अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन आ गया, बाय चांस ये युगावतार का अवतरण काल ये एक साथ मिल गया। चैतन्य गोसाई महाप्रभु का जो अवतरण समय है, ये अवतरण का समय में बाई चांस से होनहार का खेल है, और कैलकुलेशन ऐसा है, और जुगो धर्म प्रवर्तन के लिए युगावतार इसका समय भी एक साथ मिल गया कोइंसिडेंटल। अब हो गया तो इसको आने का क्या दरकार है, क्योंकि भगवान का अंदर में सारे के सारे जितना सारे अवतार है,
सारे के सारे इसका अंदर जुगावतार, मनंतर अवतार, शक्तावेश अवतार, लीला अवतार, कुछ भी अवतार हो, सारे के सारे ये परात्पर अखिलेश्वर स्वयं रूप भगवान कृष्ण का अंदर में रहता ही है। और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अंदर में रहता है तो मतलब चैतन्य गोसाई के अंदर में रहता है, एक ही बात है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसेर सदन अशेष विशेष कोइलो रस सदन, वेरी एक्सीलेंट वे, चमत्कार, अनोखा, अनफोर्सिन, ये सब जितना सारे रस आस्वादन किया है चैतन्य महाप्रभु, ये समझ का बाहर है, समझने का बाहर। कोई नहीं समझेगा, कोई बंदा, ये जगत का कोई भी बंदा ये समझेगा नहीं। और इसी चक्कर में कलियुग धर्मो, जुग धर्मो, जुगावतार का जो काल है, जुग धर्मो, ये महाप्रभु जी ने स्वयं कर दी, क्योंकि अब अलग से आने का कोई दरकार है नहीं, एक ही साथ हो गया, विशेष करके ये कलिकाल। সেই দ্বারে প্রবর্তাইল কলিযুগ ধর্ম, चैतन्येर दासे जाने यही सब मर्म। बाहर का कोई भी आदमी, they cannot get entry into this complicated, very secret matters. ये गोपन विषय का अंदर में बाहर का आदमी लोगों का किसी का प्रवेश अधिकार नहीं है। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु का भक्त लोग हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो दास है, they can realize everything what is what. अद्वैत आचार्य, नित्यानंदो, श्रीनिवास, गदाधर, दामोदर, मुरारी, हरिदास আর যত চৈতন্য কৃষ্ণের ভক্তগণ ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ, ये अद्वैत गोसाई, ये नित्यानंद, शिवाद, गदाधर, दामोदर, मुरारी, हरिदास, सारे के सारे जितना सारे ज्वेल्स, इन लोगों का चरण में मेरा विनम्र नमन है। और ये लोगों का चरण कमल मैं अपना मस्तक में धारण करना चाहता हूं। আর যত চৈতন্য কৃষ্ণের ভক্তগণ শিরে ধরি ভক্তি ভাবে, with full devotional mood, I like to catch the lotus feet of all pure Vaishnavas, associates of Gauranga Mahaprabhu, and I will to put their leg on my head. That is the topmost property in the infinite world. No other property is actual property. This is called actual property. আর যত চৈতন্য কৃষ্ণের ভক্তগণ অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস, আর যত চৈতন্য কৃষ্ণের ভক্তগণ ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ। আহা, অনৌখা। ষষ্ঠ শ্লোকের এই কইল আভাস, मूल श्लोकेर अर्थ सुनो करिए प्रकाश। ये षष्ठ श्लोक का थोड़ा एनालिटिकल व्याख्या कर पाया, अनुभव कर पाया और आप लोगों के सामने धर दिया। अब मूल जो श्लोक का अर्थ है, द रीजन, द वेरी सीक्रेट रीजन, किस लिए चैतन्य महाप्रभु आया है, ये बाहरी आदमी कोई जानता नहीं। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई फलाना ये कहे, वो कहे, फलाना कहे, ये करते रहते। लेकिन स्वरूप गोसाई जो चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है, ये स्वरूप गोसाई के सामने कुछ छुपा नहीं रहता, सब जानकारी है। इन्होंने लिख दिया, स्वरूप गोसाई कर्चा में लिख दिया, श्री राधया प्रणय महिमा किदृशो बनैवा साधो जेनाद्भुत मधुरिमा किदृशो बमदीयः सक्षंच अस्सो मदनुभवतः किदृशं वेति बाएति लोभाद
तद्भावाड्डो समजनी सचिगर्भ सिंधु हरि हिंद। क्या अनोखा श्लोक है। आहा, एक श्लोक के अंदर में पूरा के पूरा भाव को धर दिया। आहा, श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो वनैवा शब्दो जेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वमदीय शोक्षो मदनुभवतः कीदृशम वायति लोभाद तद्भवाड्डो समजनी सचिगर्भ सिंधु हरि इंदु। क्या हम, आहा, जय हो। कितना सुंदर विचार कर दिया। श्री राधा अर्थात वृषभानु नंदिनी, इनके प्रणय महिमा, इनके लाभ, इनके जो एक्सीलेंट लाभ है, प्रेम है, इसका ग्लोरिफिकेशन, व्हाट इज एक्सीलेंसी, हाउ टू रियलाइज महत्व किस किस्म का। अनया से राधा रानी के अंदर में मोदियो, श्रीमती राधा रानी मेरा अंदर में क्या देखती है। What for she become mad by watching, by meeting me, what is there inside me? अनया माने राधरया, मदियो अद्भुत महिमा, अपूर्व माधुर्याति सयः, येनो प्रणयनो कीदृशो वा शादो, what kind of taste she is getting, मदनुभवतः। अश्या श्री राधया सक्षम, इसका जो मेरा प्रति प्रणय है, लाभ, शोक्ष, प्रीति, प्रेम, ये कैसा है। मेरा अंदर में लोभ पैदा होता है ये जानने के लिए, लेकिन जान नहीं पाए। ये तो श्रीमती राधा रानी, मैं तो कृष्ण हूं। अश्या श्रीमती राधया सोक्षम कीदृशम बा इति लोभाद, आई फील ग्रीडी, हमारा अंदर में लोभ पैदा होता है। आहा, कैसे होता है। काश अगर हम राधा रानी का अंदर में घुस पाते तो, लेकिन संभव नहीं है। यही लोभों को अश्या भावेनो अड्डो समन्वितः, श्रीमती राधा रानी का भाव और ऐश्वर्य जो कुछ भी है, जो मसला है, उनकी भाव आदि जो अनोखा भाव है, इसको हम चुराएंगे, चुरा के अपना अंदर में भर लेंगे और राधा भाव लेकर ये सब सारे के सारे अनोखा जो विषय हैं, प्रेम संपत्ति, हम आस्वादन करते रहेंगे। इसी वास्ते से चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और कुछ कारण है नहीं। दैट इज द सीक्रेट रीजन। बहुत सारे कारण हैं, देयर कैन बी सो मेनी रीजन फॉर व्हाई चैतन्य महाप्रभु कैन, बट दैट इज द मोस्ट वाइटल रीजन फॉर व्हाई। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृश बानैवा शाद्दो जेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वमदीय शोक्षंचास्य मदनुभवतः कीदृशम वायति लोभाद तद्भवाड्डो समजनी सचिगर्भ सिंधु हरि इंदु। इसी भाव को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु सची माता का कोख से, गर्भ से अवतीर्ण हुए जगत में। अब बाहर का आदमी को किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, एकमात्र भक्त लोग जो है वो लोग जानते हैं। ईशाब सिद्धांत गुरु कोहित न जुआए, this kind of secret siddhanto, I don't like to unveil in front of those demon and which ghost. Let this chapter remain closed in front of them. I like to give protection because it is a rare property. We cannot give free of cost. What price? Price is prem, belief, faith, that is price. एसब सिद्धांत गुरु कहिते ना जुआए, ना कहिले के हो यार अंतो नहीं पाए. If I don't speak out, then devotees, they cannot, they like to realize, those who are so-called you, they can understand. The man so-called men, those who are learning, they like to become devotee, they can learn. एसब सिद्धांत गुरु कहिते ना जुआए, ना कहिले के हो यार अंतो नहीं पाए. अगर हमारा सामने स्वरूप गोसाई
रूप गोसाई, सनातन गोसाई, ये सिद्धांत तो जगत का सन्मणि सतमणि ये सब उठा उठा के चयन करके हमारा सामने नहीं धर दे तो हम बोका जैसा मूर्ख, कहाँ हमको पता चलेगा? पता कहाँ चलेगा? ये लोग तो दिया है तभी जब ही मिल रहा है, और क्या? ये सब सिद्धांत गुरु, ये सब सीक्रेट सिद्धांतों, सारे के सारे संपत्ति रूप गोसाई, सनातन गोसाई, जीव गोसाई, रघुनाथ, स्वरूप गोसाई, by chance they are giving to me. Otherwise I am foolish idiot. Wherefrom I can understand all this secret thing? Not possible. এসব সিদ্ধান্ত গুরু কহিতে না জুয়ায়, না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়। অতএব কহি কিছু করিয়া নিগুড়ো। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, I feel greedy, I feel pressure inside me to speak out the Amrita, secrecy, but I have to check myself. If I speak in front of demons, it's not good. They can misuse it. But still, I cannot resist myself, I like to speak out. At least something in a very secret way, code language, so that those intelligent people can understand fully. Those goat, you know, they can chew grass. They cannot understand. Let them do it. They are chewing matter, matter. They are chewing matter to get test. Let them get test. ये सब सिद्धांत गुरु कहिते ना जुआय, ना कहिले केह यार अंत नहीं पाए। अतएव कही किछु कोरिया निगुड़ो, बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मुरो। बोका आदमी, foolish आदमी, I can represent everything in a very tricky way, so that foolish person they cannot understand. And the rasik, they can realize. অতএব কহি কিছু করিয়া নিগুড়ো, বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়। হৃদয়ে ধরয়ে যে শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ, এইসব सिद्धांत से ही पाइबे आनंद। जो सब भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद का चरण कमल को हृदय में स्थान दिया है, ये लोग ये सब सिद्धांत विचार जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, दे कैन फील ग्रेट एंजॉयमेंट। क्यों? ये लोग चैतन्य एवं महाप्रभु जी का, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु का चरण कमल को हृदय में रख दिया। ये सब सिद्धांत तो है। हृदय धरय जे चैतन्य नित्यानंद, जो नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल को हृदय में स्थान दिया है, ये सारे के सारे जो गुप्त सिद्धांत तो मैं कह रहा हूं, दे कैन गेट ग्रेट एंजॉयमेंट, बड़ा आनंद मिलेगा। ये सब सिद्धांत तो है आम्रेर पल्लव। ये सारे के सारे सिद्धांतों, ये जो आम वृक्ष, आम जानते हो मैंगो, आम्र वृक्षो, आम्र वृक्षों में वैशाख समय में, वैशाख जानते हो, वैशाख ज्येष्ठ, वैशाख महीना में, वैशाख ज्येष्ठ महीना में आम्र वृक्षो, मैंगो ट्री में मुकुल लगता है सुंदर, धीरे धीरे फूल पत्ता छोटा छोटा, ये सब सिद्धांत से पाइबे आनंदो। ये सब सिद्धांत है आम्रेर पल्लव, भक्तगण कोकिलेर सगदा सर्वदा बल्लभ। कोयल, कोयल कू कू, दैट कोयल, वो जो कोकिल है, ये पंछी, ये वैशाख ज्येष्ठ महीना में, और बसंत काल पकड़ो तो ठीक है, उसका वैशाख महीने का पहले भी पकड़ सकते हो, बसंत का अच्छा ही है। वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्र कार्तिक अघ्रान पौष माघ, ये सब चल रहा है पूरा। तो ये जो कैल जो है, भक्तों रूपी कैल,
ये जो भक्त लोग है, ये लोग क्वेल पंछी का साथ तुलना किया गया। भक्तगण, जो भक्तगण क्वेल है, द डिवोटीज क्वेल पाखी हैं, हैं, ये लोग बड़ा पसंद करता है, उन लोगों का लिए बड़ा पसंद है। आज जो लोग अभक्तो, those who are non-devotee, they can be compared with camel. Camel is always chewing the cactus. Aye. दो जो आपका जो कैमल है, कैमल इतना खाना है दुनिया में, घास पाता कितना कुछ है, बोले वो कैमल only eating that cactus tree, all full of thorn. Aye, is feeling nice. What is the arrangement of Bhagavan? अभक्तो उष्ठेर इथे न है प्रवेश, जो ऊठ जैसा अभक्त है, ये लोग का लिए नो एंट्री, गेट में लिखा हुआ है, वो लोग प्रवेश ना करे। अगर ऐसा है तो मेरा हृदय में आनंद के बार आएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं ये अभक्तो जो ऊठ है, ये लोग समझ न पाए। अभक्त उष्टेर इते न হয় प्रवेश, तबे चित्ते হয় मोर आनंद विशेष, तब मेरा हृदय में आनंद की बार आएगा। चलो कम से कम तो ये लोग समझ नहीं पाए। जे लागी कहिते भय से यदि ना जाने, इहा बोई किबा सुख आछे त्रिभुवने। जो लोग सीक्रेसी मिशन, सीक्रेट मिशन जानते हो, सीक्रेट सर्विस, केजीबी, फिर CIA, ये जो है, ये लोग क्या करता है, ये लोग आपका साथ बात करेगा लेकिन कोड लैंग्वेज में। दे आर टॉकिंग इन अ वेरी कोड लैंग्वेज। दे कैन कम इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, they can speak in such a way, outside people cannot understand. Only that man can understand. Very secret. Code language. कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, हमारा दिल में इच्छा नहीं है ये भक्ति राज्यों का अनोखा गुप्त विचार, ये सारे के सारे जो कैमल है, ये लोग हम बोलने का इच्छा नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे कहे कि इसमें ऊंट जैसा कैमल, दोज आर कैमल, आई एम स्पीकिंग बट दोज कैमल कैन नॉट अंडरस्टैंड, देन आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। ओके, आई ऑल्सो वांट सो। जे लगी कोई, बिकॉज आई फील फियर, हमारा अंदर में डर होता है। जे लागी, जिस वजह से, जिस कारण मैं ये सब गुप्त रहस्य बताने के लिए डरता हूँ, अगर बाहरी आदमी ये समझ नहीं पाए तो इससे बढ़कर क्या हो सकता। मैं भी तो यही चाहता हूँ, आई कैन स्पीक बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। हम बोलेंगे लेकिन ये लोग समझेंगे नहीं, हम बोलेंगे लेकिन ये लोग समझेंगे नहीं। तब आनंद है। जे लागी कहिते भय से यदि ना जाने, यहाँ बोई किबा सुख आछे त्रिभुवने। त्रिभुवन में इससे बढ़कर आनंद क्या है। जो हमारा सीक्रेट मिशन चल रहा है धक्का-धक, और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई बाधा विपत्ति नहीं है, डेमोन लोग को दिखाई नहीं पड़ता, समझ नहीं पड़ता, वो अच्छा है, ठीक है। जे लागी कहिते भय से यदि ना जाने, यहाँ बोई किबा सुख आछे त्रिभुवने। आहा। अतएव भक्तगणे करी नमस्कार, इसीलिए भक्तगणों का चरण कमल में मैं नमन करता हूँ। अतएव भक्तगणे करी नमस्कार, निशंक कहिए, हमारा अंदर में
कोई हेजिटेशन, रोक टोक ना रहे, निशंके, बी निडर, निडर, निडर होके, विदाउट एनी हेजिटेशन हम ये सब गुप्त सिद्धांत विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिसके द्वारा चमत्कार बनेगा, चमत्कार हो जाएगा जगत में। अतएव भक्तगणे करी नमस्कार, निशंक कहिए तार होक चमत्कार। कृष्णेर विचार एक आछे अंतरे, कृष्ण भगवान पहले से ही अपना अंदर में एक छुपाया हुआ एक इच्छा है, एक विचार है। पूर्णानंद रसो स्वरूप सबे कहे मोरे। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं पूरा जगत मेरे को रस का आधार है, अनंत रसों का सागर बताता है, लेकिन मेरे को खुद को बताने क्या रस है। Whole world speaking, I am the source of all rasa, I am the ocean, infinity ocean of rasa. But what kind of rasa that is, I cannot understand. कृष्णेर विचार एक अछय अंतरे, पूर्णानंदो रस स्वरूप। उपनिषद वेद हर जगह मेरे को पूर्णानंद, पूर्णानंद मेरा नाम है, रस स्वरूप ये तो कहता ही है, हर जगह शास्त्रों में कहता है, हर पंडित लोग, साधु लोग सब कहते हैं। कृष्णेर विचार एक अछय अंतरे, पूर्णानंदो रस स्वरूप सबे कहे मोरे। आमा हईते आनंदित হয় त्रिभुवन। Wherever, whoever getting any kind of ananda, directly or indirectly, all they are getting from me. I am the source of all ananda. আমা হইতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন, আমাকে আনন্দ দিবে ওইছে কঞ্জন। If I am the source of all ananda, infinity world, prakrit of prakrit getting ananda from me, but who is there who can give ananda to me? I like to see. Who can give ananda to me? I also like to get ananda. আমা হইতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন, আমাকে আনন্দ দিবে ওইছে কঞ্জন। Bhakto can give ananda to Bhagavan. You don't know. আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ, আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ, সেই জন আল্লাহ দিতে पारे मोर मन। हमारा मन को आनंद से भरपूर कर सकता है, जिसका अंदर में ऐसा ताकत है, ऐसा ताकत है, ऐसा ताकत है, 100 गुना अधिक आनंद जिसका अंदर में है, वही मेरे को लुभा सकता है, वही मेरे को आनंद दे सकता है। बट व्हाट दैट पर्सनैलिटी इज, हु दैट पर्सनैलिटी इज। आमा होइते जार है शत शत गुण, जो हमसे 100 गुना अधिक गुणमय है, गुणमयी है, यही तो मेरे को आनंद दे सकता है, बाकी कौन आनंद देगा। आमा होइते जार है शत शत गुण, हमसे भी ज्यादा गुण क्वालिटीज जिसका अंदर में है, वही व्यक्ति हमको आह्लाद अर्थात आनंद देने में समर्थ है। मेरा मन को लुभाने में, मेरा मन को आनंद देने में वही समर्थ होगी। आमा होइते जार হয় শত গুণ, আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ, আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ, সেই জন আল্লাহ দিতে পারে মোর মন। আমা হইতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব। इन्फिनिटी वर्ल्ड को सर्च कर लो, you cannot find who is just equal to me or greater than me. Impossible. But only Srimati Radharani. Ekoli Sri Radhate taha kori anubhav. Nobody there. Ekmatro Srimati Radharani. Right. She can give ananda.
आमा होते गुणी बड़ो जगते असंभव, हमसे बढ़कर अप्राकृत गुणावली जिसका अंदर में है ये तो असंभव है, लेकिन है एकमात्र श्रीमती राधा रानी इनके अंदर में है। ये मैं अनुभव एकली राधाते, एकली राधाते ताहा कोरी अनुभव, कोटि काम जिनी रूप यद्यपि हमार। अनंत ब्रह्मांड में जहां जितना कामदेव है, ध्यान से सुने, योर अटेंशन प्लीज। अनंत ब्रह्मांड में जहां जितना कामदेव है, ये सारे के सारे कामदेव मेरा सामने सर झुकाता है। आई एम अप्राकृत कामदेव, हम अप्राकृत कामदेव है। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि हमार, करोड़ों करोड़ों कामदेव, करोड़ों करोड़ों कामदेव अनंत ब्रह्मांड में गिनती कर लो, जिनका जितना सारे रूप है, गुण है, सब इकट्ठा कर लो, लेकिन मेरा अंदर में करोड़ों 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 इन्फिनिटी कामदेव का काम मेरा अंदर में, और वो भी है अप्राकृत काम। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि आमार, असमर्थो माधुर्य साम्य नहीं यार। What kind of sweetness and attraction there inside me, there is no parallel, unbeaten. संभव नहीं। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि आमार, असमर्थो माधुर्य साम्य नहीं यार। मोर रूपे आप्यायित है त्रिभुवन, हमारा रूप के द्वारा अनंत ब्रह्मांडो कैन गेट हॉस्पिटैलिटी, आप्यायित होता है। लेकिन यद्यपि हमारा रूप के द्वारा, हमारा गुण के द्वारा अनंत ब्रह्मांड आप्यायित होता है। प्रीणनम सर्व जगताम, प्रीणनम सर्व जगताम। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि हमार, असमर्थ माधुर्य साम्य नहीं यार। मोर रूपे आप्यायित है त्रिभुवन, राधार दर्शने मोर जुराय नयन। लेकिन श्रीमती राधा रानी का दर्शन होने का साथ मेरा प्राण, मन, नयन सारे शीतल हो जाता है, सैटिस्फाइड। जब भी मैं श्रीमती राधा रानी को दर्शन करता हूं, श्रीमती राधा रानी को दर्शन करने के साथ साथ क्या होता है, मेरा मन, मेरा नयन, मेरा हृदय, मेरा आंखें कैन फील सैटिस्फाइड, आनंद होता है। राधार दर्शने मोर जुराय नयन, मोर वंशी गीत आकर्षय त्रिभुवन। मेरा जो वंशित ध्वनि है, ये वंशित ध्वनि के द्वारा त्रिभुवन अनंत ब्रह्मांड कैन फील अट्रैक्शन, वंशित ध्वनि के द्वारा। मोर वंशी गीत आकर्षय त्रिभुवन, लेकिन श्रीमती राधा रानी का वचन से मेरा आकर्षण होती है। राधार वचने हरे अमार श्रवण, मेरा वंशित ध्वनि के द्वारा अनंत ब्रह्मांडो कैन फील अट्रैक्शन, बट व्हेनेवर आई हियर one or two words from the lotus mouth of Srimati Radharani, I feel immediately attraction. मोर वंशी गीत आकर्षय त्रिभुवन, राधार वचने हरे आमार श्रवण। यद्यपि आमार गंधे जगत सुगंधो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे मेरा जो अंग गंध है, व्हाट काइंड ऑफ परफ्यूम मैंने स्मेल, वेरी ब्यूटीफुल, हमारा शरीर से आता है। जगन्नाथ आनंदमय,
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ, মোর চিত্ত ঘ্রাণ হরে রাধার অঙ্গগন্ধ। If I can get the smell from the body of Srimati, then immediately feel attraction. I cannot stop myself. যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ, মোর চিত্ত ঘ্রাণ হরে রাধার অঙ্গগন্ধ। যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস, राधार अधर रसे आमा करे बस। यद्यपि जड़ जगत का आदमी गलत समझेगा, जगत का आदमी कोई समझेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। वो सोचेगा अगर भगवान गोविंद किस करना चाहता है, हम भी किस करेंगे, कुत्ता बिल्ली का माफी। हाय हाय, कहाँ से राधा गोविंद जी का विलास और कहाँ ये मर्तलोक का दुर्गंध दूषित रक्त मांसों का ये दुर्गंध दूषित फीलिंग। हाय भगवान, हाय भगवान। यद्यपि आमार गंधे जगत सुगंधो, मोर चित्त घ्राण हरे राधार अंग गंधो। यद्यपि आमार रसे जगत सुरस, राधार अधर रसे आमा करे बस। इसमें गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। श्रीमती राधा रानी का अधरामृत हम सोचेंगे कोई जनानी का, कोई लड़की का है। हाय हाय, कहाँ ये अपराकित जगत, कहाँ ये दूषित दुर्गंध दूषित जगत, कैसे समझेगा आदमी। हाय भगवान, ये समझेगा नहीं। यद्यपि आमा स्पर्शो कोटिगुण शीतल, अगर हमारा स्पर्श किसी को अगर मिला है वही जानता है। जैसे प्रहलाद महाराज का माथे पे हमारा हाथ रख दिया था, भगवान दूसरा अवतार में किया है। यद्यपि आमा स्पर्शो कोटिंदु शीतल, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा का जो सुशीतल भाव है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा का इकट्ठा करके जो शीतल भाव आप अनुभव करोगे। यद्यपि आमा स्पर्शो कोटि इंदु शीतल, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा का जो शीतल भाव है इकट्ठा रखोगे, श्रीमती राधिका रानी इनके स्पर्श में मैं वैसा शीतल बन जाता हूँ। राधिका स्पर्शे आमा करे सुशीतल। जयदेव गोस्वामी लिखा है, गीत गोविंद में हम लोग का अधिकार नहीं है। सरगरुण मंडलम मम शिरसे मंडलम देहि पद पल्लव मदा। राधे प्रिय, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर में जलन हो रहा है, क्या करे, क्या करे, कहाँ जाए। जलयितिमि दारुण मदना नलो हरतु तदुपाहितो विकारम। यद्यपि आमा स्पर्शो कोटिंदु शीतल, राधा स्पर्शे आमा करे सुशीतल। এই মতো জগতের সুখে আমি हेतु अनंत ब्रह्मांड में जितना भी आनंद है, सुख है, मजा मस्ती है, इसका पीछे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं कारण हूं, और कोई नहीं। जगत का जो एंजॉयमेंट है सबका पीछे मैं आधार हूं, और नहीं तो आनंद कहां से आएगा लोग। এই মতো জগতের সুখে আমি হেতু, রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু। यद्यपि
हमसे हमारा लिए जगत को आनंद मिलता है। जगत का जितना सारे आनंद है, जहां कुछ भी है, इसका सारे के सारे कारण मैं हूं। मैं नहीं हूं तो आनंद नहीं है। এই মতো জগতের সুখে আমি হেতু, राधिकार रूप गुण अमार जीवातु। श्रीमती राधा रानी का रूप गुण वचन जो कुछ भी है, सब मेरा जो प्राण है, जीवातु मतलब माई सपोर्टिंग फैक्टर ऑफ माई लाइफ, विदाउट दैट आई कैन डाई। भगवान श्री कृष्ण स्पीकिंग, मेरा जीवातु है। मतलब मैं जो जी रहा हूं, इसका पीछे कारण एक ही है, श्रीमती राधा रानी, जीवातु। এই মতো জগতের সুখে আমি হেতু, রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু। এই মতো অনুভব আমার প্রতীত, विचारी देखिए यदि सब विपरीत। यही अनुभव को लेकर जब मैं चिंता करता हूँ, जो ये प्रैक्टिकली फीलिंग में आ जाता है। यही मत अनुभव अमार प्रतीतो, अर्थात ऐसा जो फीलिंग मैं कह रहा हूँ, ऐसा जो मेरा फीलिंग आपका सामने कह रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, डोंट फील दैट इट इज वन काइंड ऑफ फिक्टिटस स्टोरी, इट इज रियल फैक्ट। यही मत अनुभव अमार प्रतीतो, हम हर वक़्त दिन रात 2400 घंटा हर पल भर में मैं अनुभव करता हूँ ये विषय। यही मत अनुभव अमार प्रतीतो। और अगर विचार करके देखे, विचारी देखिए यदि सब विपरीत हो। श्रीमती राधा रानी का दर्शन में मेरा आंखें शीतल हो जाता है। राधार दर्शने मोर जुराय नयन, अमार दर्शने राधा सुखे अज्ञान। राधा रानी का दर्शन के द्वारा मेरा आंखें, मेरा दर्शन इंद्रिय शीतल बन जाता है। अब फिर राधा रानी जब मेरे को दर्शन करती हैं, अमार दर्शने राधा सुखे अज्ञान। श्रीमती राधा रानी feel unconscious by watching me and my excellency. But what is that? क्या है? राधार दर्शने मोर जुड़ाए नयन, अमार दर्शने राधा सुखे अज्ञान। परस्पर बेनुगीते हरे चेतन, मोर भ्रमे तमाले रे कले आरिज्ञान। मेरा वंशित ध्वनि सुनने के बाद परस्पर वेणुगीते हरे चेतन, हमारा वेणुध्वनि सुनने के बाद श्रीमती राधा रानी का शुद्धबुद्ध खो बैठती है। श्रीमती राधा रानी शुद्धबुद्ध खो बैठती है, चेतन हरण करे। और श्रीमती राधा रानी का कोई कमल सुंदर कोमल बहुत सॉफ्ट कोई संगीत है, राधा रानी का गाना अगर सुने तो हम अनकॉन्शियस हो जाते। श्रीमती राधा रानी कोई संगीत को गाए, सुनने के बाद मैं पागल बन जाता हूँ, मैं गिर पड़ता हूँ, दम। श्री राधिकार যখন चेतन हन, श्रीमती राधा रानी जब हमारा वंशित ध्वनि सुनकर पागल बन जाती, पागला बन जाती, पागली बन जाती, तो बिना सोचे समझे कोई तमाल वृक्षों को जाके आलिंगन करके बोला कृष्ण मिल गया है। राधा रानी going to embrace the tamal vriksha, I say, now I get the Krishna. It is tamal vriksha, not Krishna. Kya excellence, ha ha. Beyond human comprehension.
कुछ समझ नहीं। परस्पर वेणु गीते, परस्पर वेणु गीते मैंने माई वंशीध्वनि एंड द सॉन्ग ऑफ श्रीमती राधा, म्यूचुअली वी आर फीलिंग अनकॉन्शियस। परस्पर वेणु गीते हरे चेतन मोर भ्रमे तमाले रे कले आलिंगन, कृष्ण आलिंगन पाइनु जन्म सफले। श्रीमती राधा रानी with great Baba, excellent Baba, going to embrace Tamal Viksho, I get Krishna now. This way. Krishna alingan pailu janam safale, ei sukhe magno rahe, briksho kori kole. ए वृक्ष को गोदी में लेकर बोले कृष्ण मिल गया। अरे कहाँ कृष्ण है, ये तो तमाल वृक्ष है, देखने में कृष्ण का माफिक बॉडी कलर है, बोले कृष्ण मिल गया। क्या अनोखा भाव है। आहा, परस्पर वेणुगीते हरे चेतन मोर भ्रमे तमाले रे करे आलिंगन, कृष्ण आलिंगन पाइनु जन्म सफल। आई एम सक्सेसफुल, माई लाइफ इज successful. I am getting the embrace of Krishna. ये आनंद में भरपूर आनंद, ये भरपूर आनंद लेकर ये तमाल वृक्षों को गोदी में लेकर बोला आनंद ही आनंद। और कभी अनुकूल बात, जब ये बातास बहती चलती है, वायु, वो वायु का धारा, मेरा शरीर का कोई सुवास, मेरा अंग गंधो, मेरा शरीर का अंग गंधो अगर वायु के द्वारा इनकी नासा पे जाती है, ओ कृष्ण दे राम दे लाइक विंड। अनुकूल बातें यदि पाए मोर गंधो उड़िया पड़ी तो you like to fly and go there. We cannot believe that kind of love is possible or not. But Mahaprabhu has seen practically. महाप्रभु जी ने अपना जिंदगी में पालन करके दिखाया, एक एक शब्दों पालन करके दिखाया। ये कोई गप नहीं है, सारे के सारे चैतन्य महाप्रभु अपना जिंदगी में पालन करके दिखाया है। अनुकूल बातें यदि पाए मोर गंधो उड़िया पड़ीते चाहे प्रेमे होय अंधो, प्रेम के द्वारा अंधा बन जाती है। अरे कृष्ण है, पागल बन जाती। और अगर मेरा चोरबितो, मैं चबाया गया जो तांबुल है, पान, ये अगर आस्वादन कर ली राधा रानी, तांबुल चोरबित जबे करे आस्वादने आनंद समुद्र डूबे किछु ही न जाने। भगवान श्री कृष्ण का उच्छिष्टो चबाया गया तंबूल थोड़ा सा लेके मुंह में डाले, आनंद से भरपूर होके पागल बन जाती है। आहा, तांबुल चोरचित जबे करे आस्वादने आनंद समुद्र डूबे किछु ही न जाने। हमारा संग पाकर दयामयी श्रीमती राधा रानी का अंदर में क्या आनंद होती है, कौन सी आनंद है, इट्स नॉट नोन टू मी, हम जानते नहीं। আমার সঙ্গমে রাধা পাই যে আনন্দ, শত মুখে বলি তবু না পাই তার অন্ধ। श्रीमती राधा रानी मेरा संग प्राप्त होकर क्या आनंद में डूब जाती है, देयर इज नो एग्जाम्पल, कोई बोल नहीं सकता। আমার সঙ্গমে রাধা পাই যে আনন্দ, শতমুখে বলি তবু না পাই অন্ত। सौ सौ जबान में मैं बोलना चाहता हूं, but still I cannot speak properly. আমার সঙ্গমে রাধা পাই যে আনন্দ, শত মুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত।
লীলা অন্তে সুখে তার অঙ্গের মাধুরী, তাহা देखी सुखे आमी अपना पसरी। श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम विकार, प्रेम के धारा विकार ग्रस्त होकर गिर जाती हैं, तो मैं इनके जो भाव तरंग है शरीर में खिले रहते, खिलती हुई जो प्रेम तरंग है, मैं देखते रहता हूँ। आहा आहा क्या है। লীলা অন্তে সুখে তার অঙ্গের মাধুরী, তাহা देखी सुखे आमी अपना पसारी। हम अपने को भूल जाते हैं, हम अपने को भूल जाते हैं। श्रीमती राधा रानी का ये जो प्रेम विकार है, प्रेम विकार जो लहर चलती रहती है, प्रेम की लहर, ये प्रेम की लहर राधा रानी अभी जब ये हमारा संगम, हमारा संगम मिलने का बाद जब डूब जाती है आनंद में, तब इसका शरीर में प्रेम का लहर चलती है, प्रेम का लहर। और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहता हूँ क्या चीज है, क्या अनोखा चीज है। आहा লীলা অন্তে সুখে ইহার অঙ্গের মাধুরী, তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পসারি। दोहार जे समरस भरत मुनि माने, जड़ जगत का प्रेम की जो विलास है, इसमें स्त्री पुरुष का अंदर में जो भाव का लहर चलती है, एक्सचेंज। भरत मुनि विचार करके लिख दी है, भरत मुनि लिख दी है कि नारी पुरुष दोनों का समान टेस्ट, दोनों का अंदर में सेम टेस्ट है, कोई अलग नहीं। भरत मुनि ये लिखा है, दोहार जे समरस, जो रस ये स्त्री को मिलती है, वो ऐसा किस्म का रस पुरुष को भी मिलती है। लेकिन ये अपराकृत जगत, भरत मुनि गोइंग टू pass some remark about the rasa exchange feeling of man and woman. Anyway, I like to stop these topics. दोहार जे समरस भरत मुनि माने, आमार ब्रजेर रस सेहु नहीं जाने। But Bharat Muni, he has no information what kind of excellency going on there inside Vrindavan. What kind of rasa exchange, prema. No idea. Foolish. दोहार जे समरस भरत मुनि जाने, आमार ब्रजेर रस सेहु नहीं जाने। There's no idea. अन्येर संगमे आमी जत सुख पाई, ताहा होइते राधा संगे शत अधिकाई। जितना सारे गोपिका है, अगर बाई चांस मैं इन लोगों का संग करना चाहता हूँ, इसमें जो आनंद मिलता है, ऐसा मापिक हजारों हजारों करोड़ों गोपिका के द्वारा सेम सेटिस्फैक्शन इज इम्पॉसिबल टू गेट मी। व्हाट राधा रानी कैन गिव मी। श्रीमती राधा रानी के द्वारा मेरा जो आनंद होता है, सुख, ये करोड़ों करोड़ों गोपी के द्वारा नॉट पॉसिबल। अन्येर संगमे आमी यत सुख पाई, ताहा होइते राधा संगे शत अधिकाई। ओके, टुडे आई लाइक टू स्टॉप हियर। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, क्योंकि आगे चले तो और विचार बढ़ेगा। यहाँ तक चर्चा का। कैवल्य नरकायते तिदास पूर्व आकाश पुष्पायते, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटलिपत्खात दंष्टायते, विधि महेन्द्रादृष्ट कीटायते, विश्वम पूर्ण सुखायते, यत् करुणा कटाक्ष वैभवताम तं गौरमेव स्तुमुहु। वांछा कल्पतरुस्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।